8 तारीख को आईपीएल में 2 मैच था। दोनों मैच का ऑयल मीम देखेंगे और क्रिकेटर का रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्रिकेटर का रिएक्शन देखते हैं। प्रियांश आर्या ने सेंचुरी बनाया, इस पर मोहम्मद कैफ क्या बोले? प्रियांश आर्या 24 साल का खिलाड़ी, शतक इसके बल्ले से उम्मीद थी। ट्रेविस हेड मारेंगे, अभिषेक शर्मा मारेंगे, पूरन है, मिचेल मार्श है, एक से एक दिग्गज खेल रहे हैं, पर शतक इस बल्लेबाज के बैट से निकला। 24 साल का लड़का, अनकैप प्लेयर, जहां पे बहुत दबाव था, विकेटें सामने से गिरती गई, पर इसने अपना अंदाज नहीं बदला, अपना फेयरलेस अप्रोच रखी और बहुत उम्दा शतक मैच विनिंग कॉज पे आया, जहां पे बहुत बुरी हालात में थी पंजाब की टीम, और ये अपना जो बिलीव था खेल पे वो बना कर रखा और शॉट पे शॉट मारते गए। 9 छक्के जड़े भाई ने। 24 साल का लड़का ये शतकवीर बना और मैन ऑफ द मैच इस मैच का। अच्छा, ये तो इनकी पारी आ गई। अब मैं बात करूं अय्यर की, अय्यर के कप्तानी की बात कर लें। भाई बहुत उम्दा कप्तानी, क्योंकि टॉस जीत के पहले बैटिंग किया। हालांकि उनका मानना था कि चेन्नई के खिलाफ बैटिंग करना पसंद करते हैं, चेन्नई चेज नहीं कर पाती, पर मुझे लगा कि इस आईपीएल की बात करें 201 बार चेज हुआ है। 200 का टारगेट आशुतोष शर्मा ने अगेंस्ट लखनऊ जो पारी आई थी 65 पे 5, फिर एक बड़ा चेस वहां से, तो वो अपने करियर के का बेस्ट नॉक था उनके। आशुतोष की बात करें, उसके बाद 200 चेस नहीं हुआ। हाँ, गेम क्लोज गया है, 4 रन 10 रन से मैच जीती, पर गेम फिनिश नहीं हुआ, चेस 200 नहीं हुआ। तो मेरा मानना है आगे भी टॉस जीत के बैटिंग करना गलत फैसला नहीं है। अगर 200 मार दिए तो पहले 20 ओवर मैच जीत गए भाई, आप जीत जाओगे मैच। ये काम टीमें करना चाहेंगी। अब रिटायर्ड आउट की बात कर लें। कॉनवे को रिटायर्ड आउट का मतलब होता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है आपके अगर पीछे कोई मान लो दुबे बैठे हैं, उनकी बैटिंग नहीं आ पा रही, या पोलार्ड खिलाड़ी थे, रसल बैठे हैं, उनकी बैटिंग नहीं आ पा रही, जो जिनकी स्ट्राइक रेट 160-170 के आसपास है, उनको भेज दो। जडेजा नए जाके बड़े शॉट मारना बहुत मुश्किल काम, उनका भी स्ट्राइक रेट 130 के आसपास है। तो मेरा मानना है कि जो बल्लेबाज सेट खेला, हालांकि उनके बैट से ऑफकोर्स बड़ा बड़ा कनेक्शन नहीं आ पा रहा था, पर उम्मीद उन्हीं पर टिका कर रखनी चाहिए थी, क्योंकि जो सेट बल्लेबाज है वो ही मैच जिता पाता। क्योंकि अभी भी जो इम्पैक्ट प्ले के रूप में, अभी भी जो रिटायर्ड आउट के बाद जो बल्लेबाज नया गया है वो मैच जिता नहीं पाया। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जहां नए बल्लेबाज जाते ही बड़े शॉट मार के मैच जिताया हो, ऐसा हुआ नहीं अभी तक। तो मेरा मानना है कॉमने को रिटायर्ड आउट करना सही फैसला नहीं था, ये मेरा मानना। केकेआर वर्सेस एलएसजी के मैच पर आकाश चोपड़ा क्या बोले? बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, बहुत आज़ादी से बैटिंग कर रहे हैं और नीचे वाले हाथ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, पर कुछ तो उनके जो पिकअप शॉट्स हैं वो अद्भुत और अविश्वसनीय कैटेगरी में जा रहे हैं। ऐसे करते हैं छक्का, फिर ऐसे करते हैं छक्का, इवेंचुअली आउट होते हैं, पर बैटिंग वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर को इस बार ऊपर भेज दिया, ये अच्छा काम किया। तो उन्होंने भी अपने कोटे के रन तो बनाए, पर गलत समय पर विकेटें गिरी। पहले अजिंक्य गिरते हैं, उसके पीछे पीछे फिर विकेटें गिरना शुरू होती हैं। रमनदीप ऊपर आते हैं, रघुवंशी ऊपर आ जाते हैं, रिंकू को नीचे भेज दिया जाता है। इस टीम का बैटिंग ऑर्डर मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है। मेरे विचार में अभी भी, चाहे वो 5-7 गेंदें भी अगर आपको दिख रही हो ना, तो वो भी आप गलत कर रहे हो। रिंकू सिंह को थोड़ा ऊपर भेजो यार, प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है कि रिंकू सिंह को ऊपर भेजो। ये लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन था कि चाहिए चाहिए ऐसे ही चाहिए, दैट डज नॉट वर्क आउट ऑल द टाइम। तो अंत में तो हर्षित राणा अगर स्ट्राइक भी दे देते ना, तो 4 रन से आप मैच हारते नहीं। ये रन चेस हो जाता, 238 बन जाते यार, बन जाते, नहीं बने। कोलकाता हार जाती है, लखनऊ जीत जाता है, पर लखनऊ की बॉलिंग भी भाई बहुत ही साधारण चल रही है ऑनेस्टली। मतलब बॉलिंग इज नॉट वर्किंग आउट। जतिन सप्रू का भी रिएक्शन आया है। बहुत रेयरली होता है ऑक्शन में एक जीरो आईपीएल एक्सपीरियंस के प्लेयर के पीछे टीम्स ऐसे बड़ी बोली लगा के भागे, पर प्रियांश आर्या के साथ ऐसा हुआ, और क्यों हुआ उसका जवाब आज सबको मिल गया। 6 टीचर्स की फैमिली से आने वाले प्रियांश आज हेडमास्टर बना के क्लास लगा रहे थे चेन्नई की। और ये क्लास लगाना किससे सीखा? दादा और यूनिवर्स बॉस से। बचपन में अपने पापा के साथ उन दोनों बल्लेबाजों को देख कर ना प्रियांश ने क्रिकेटर बनने का डिसीजन ले लिया, बल्कि उन दोनों की तरह बाएं हाथ की बल्लेबाजी करेंगे यह भी ठान लिया था। और जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो नेट्स में देखा एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज को। वो थे जिन्होंने इंडिया को अपनी बैटिंग से 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स में मदद की और अब बन चुके हैं टीम इंडिया के गुरु गंभीर। और लगभग वैसे ही जज्बे और फायर के साथ क्रिकेट खेला है अब तक। पिछले साल जब किसी ने ऑक्शन में नहीं लिया तो थोड़ा निराश हुए, पर 2 दिन के बाद वापस प्रैक्टिस में लग गए और उसके बाद अगले 12 महीनों में ऐसे काम किए कि ऑक्शन में टीम्स पीछे पड़ी। दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए, 10 मैचेस में 600 रन बना दिए, और फिर ऑक्शन से एक दिन पहले, एज इफ टू रिमाइंड एवरीवन, सिर्फ 43 गेंदों पे एक सेंचुरी लगा दी दिल्ली के लिए। और फिर अगले दिन जब बड़ी बिड आई पंजाब की, तो बस इस लड़के ने तय कर लिया कि सबसे पहले अपने मम्मी पापा को नया घर दिलाएंगे। तो बस कुछ ही दिनों की बात थी कि प्रियांश के मम्मी पापा आज अपने नए घर में बैठ के अपने बेटे की ताबड़तोड़ बैटिंग देख के गर्व महसूस कर रहे होंगे।
प्रियांश आर्या, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ऐसे ही लगे रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं वायरल मीम। बड़ी खबर आ रही है ईडन गार्डन से, जहां आज कोलकाता के खिलाफ ऋषभ पंत बैटिंग करने नहीं आए तो लखनऊ ने बड़ा टारगेट देकर मैच जीत लिया, जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर गोयंका ने ऋषभ पंत को बैटिंग न करने के 5 करोड़ एक्स्ट्रा देने की बात कही। फॉक्सी से बात करते हुए ऋषभ पंत ने कहा, मैंने यह स्ट्रेटेजी माही भाई से सीखी है। फिलहाल ऋषभ पंत नेट्स में बैटिंग न करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। झाड़ लगाने का उपकार नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे। सबका काम है लगाने का, लगाओ, नहीं लगाने का तो मरो जल के। ओवर तू पापा है? हो तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो। बस करो गुरुंग, बस करो, बहुत हो गया। कोशिश हम सब लोगों ने की थी, मुकाबला भी किया। अब इस बेचारे से कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे? जान लोगे इसकी? हमला अचानक हुआ था, भगदड़ मच गई थी, फिर भी हमने गोलियां चलाई। मैदान छोड़कर भागे नहीं हम। इस उम्र में मेंटल ब्लॉक आ ही जाता है, हाथों पैरों में इतनी चुस्ती नहीं रहती। और इस भरम में मत रहना कि मैं यहाँ तेरे लिए आया था। नहीं, मैं यहाँ अपने दोस्त के लिए आया था, अपने यार के लिए आया था। मैं झूठ बोलता है साला। ये यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया था रूपा। इसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। First time? Yeah, you? No, not my first time.